चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल बिहार टॉपर जोन पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि आप सबको विषय हिंदी ग्रामर समास में बहुत ही परेशानी होती है। आज हम सभी लोग उस परेशानी को ही जड़ से मिटाने वाले हैं। तो आप उस परेशानी को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ना रहना होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको बेहतरीन कंटेंट जो है दिया गया है। प्यारे बच्चों, समास पहचानना और समास में अंतर, सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे एक ही वीडियो में कि समास जो है कितना आसान होता है और कितना इजी होता है और आप जो है नैनो सेकंड में इसको पहचान सकते हैं। तो देख लीजिए, हम लोग आज समास का क्लास करने वाले हैं और समास में हम लोग प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने समास टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि समास क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी लोग देखिएगा, हम लोग क्लास 10 रहे, चाहे वह क्लास 12 के बच्चे हों, चाहे वह किसी भी क्लास के बच्चे हों, उस सारे क्लास के बच्चों के लिए आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस क्लास को, इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इस क्लास को प्यारे बच्चों क्या कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों के पास प्यारे बच्चों सबसे पहले शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग प्यारे बच्चों ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और हम लोग जो है अपना विशेष टॉपिक जो है समास, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि समास क्या है। प्यारे बच्चों, समास की परिभाषा का बात किया जाए तो आपको बता दें कि समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बना होता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, उसी को क्या कहते हैं तो समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, समास कहते हैं। समास का प्यारे बच्चों शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो संक्षेप होता है। अब बोले संक्षेप, संक्षेप का मतलब होता है प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि संक्षेप का मतलब क्या होता है तो संक्षेप का मतलब होता है छोटा। संक्षेप का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों तो संक्षेप का मतलब क्या होता है, संक्षेप का मतलब होता है छोटा। संक्षेप का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, छोटा। यानी समास का प्यारे बच्चों शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है और संक्षेप मतलब प्यारे बच्चों छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। तो परिभाषा हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मिल से बना संक्षिप्त और सार्थक शब्द को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों तो समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि संक्षेप कैसे हुआ। देखिए, राजा का पुत्र, ये क्या है, हमारा एक बहुत ही लॉन्ग वर्ड में लिखा हुआ है राजा का पुत्र। यानी राजा का पुत्र को हम लोग क्या कहते हैं, राजपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों तो राजपुत्र कहते हैं। और देखिए यही चीज हमारा संक्षेप में है,
और इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास का अर्थ ही होता है संक्षेप रूप में क्या करना, लिखना। समास का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, संक्षेप में लिखना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। अब जैसे देख लीजिए, राजा का पुत्र राजपुत्र हो गया, चार राहों का समूह चौराहा, संक्षेप करके छोटा करके लिख दे कि नहीं, अगर ऐसे बोलते चार राहों का समूह, कितना लॉन्ग है ना। तो इसी को छोटा करने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है, यानी चार राहों के समूह को क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपसे रहता कि दोपहर 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 के समय को क्या कहते हैं, तो दोपहर कहते हैं। दोपहर के समय को क्या कहते हैं, दोपहर कहते हैं। नवरत्न, नौ रत्नों के समूह को नवरत्न कहते हैं। नौ रत्नों के समूह को क्या कहते हैं, नवरत्न कहते हैं। और देखिए ना कि नौ रत्नों के समूह, ये इतना बड़ा वर्ड बोल रहे थे लम में, और उसको हम लोग डायरेक्ट बोल दिए नवरत्न। कितना ही छोटा वर्ड हो गया, कितना ही छोटा शब्द हो गया, संक्षेप हो गया। तो इसी में तो हम लोग प्यारे बच्चों समास का प्रयोग करते हैं। देखिएगा हम लोग नेक्स्ट पद कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, जैसे देखिए राजपुत्र हो गया, नीलकमल हो गया, कठपुतली हो गया। अगर डीरा करे तो राजा का पुत्र हो जाएगा, नील है जो कमल, नीलकमल। उसके बाद कठपुतली, काठ का पुतली, काठ का पुतली को हम लोग क्या कहते हैं, तो कठपुतली कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, समस्त पद या समासिक पद क्या होता है, तो क्या बताइएगा कि समास के नियमों से बना हुआ नया शब्द, समास के नियमों से बना हुआ नया शब्द को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो समासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, समासिक शब्द कहते हैं। समास जैसे देख लीजिए, राजपुत्र हो गया, नीलकमल हो गया, कठपुतली हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह क्या होता है प्यारे बच्चों, समास विग्रह क्या कहते हैं, समस्त पदों को तोड़कर उसके पूरे अर्थ को स्पष्ट कराना समास विग्रह कहलाता है। जैसे उदाहरण देते, ये क्या था, ये हमारा समासिक पद था, या तो समस्त पद। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग बात करें, देख लीजिए इधर, ये नीलकमल, नीलकमल क्या है प्यारे बच्चों, नीलकमल क्या है, नीलकमल जो है हमारा समासिक या तो समस्त पद है। ये नीलकमल हमारा क्या है, तो समस्त पद है। नीलकमल जो हमारा है क्या है प्यारे बच्चों, समस्त पद है। और नीला है जो कमल, यानी इसका हम लोग क्या कर दिए, विग्रह कर दिए, यानी समस्त पद को तोड़कर उसके पूरे अर्थ को स्पष्ट कराना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, समास विग्रह कराता है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, राजपुत्र, राजा का पुत्र, चौराहा, चार राहों का समूह, चौराहा चार राहों का समूह को हम क्या कहते हैं, तो चौराहा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है, और नेक्स्ट हमारा है प्यारे बच्चों पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बता दें कि समास में प्राय दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। एक तो पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पहला क्या होता है पूर्व पद और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, उत्तर पद होता है। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा नंबर पर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो उत्तर पद होता है। दूसरा नंबर क्या होता है, उत्तर पद। पूर्व पद, पूर्व का मतलब पहला शब्द, पूर्व का मतलब क्या, पहला शब्द। उत्तर पद का मतलब दूसरा शब्द, उत्तर का मतलब, उत्तर पद का मतलब दूसरा शब्द को हम लोग उत्तर पद कहेंगे, और पहला शब्द को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो पूर्व पद कहेंगे। पहला शब्द को पूर्व पद और दूसरा जो पद होता है, दूसरा जो शब्द होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे राजपुत्र, पूर्व पद इसमें कौन हो जाएगा, तो पूर्व पद इसमें राज हो जाएगा, और उत्तर पद कौन हो जाएगा, तो पुत्र। उत्तर पद कौन हो जाएगा, पुत्र। यानी राजपुत्र में पूर्व पद कौन होगा, राज, और उत्तर पद कौन होगा, पुत्र। यानी पहला शब्द हमारा पूर्व पद होगा, और जो अंतिम वाला है उसको हम लोग उत्तर पद कहते हैं, यानी दूसरा शब्द होता है। कौन सा शब्द हो गया, दूसरा शब्द। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा है विभक्ति का लोप। नेक्स्ट क्या है, विभक्ति का लोप। प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि पता होगा कि समास बनाते समय हम लोग बहुत सारे विभक्तियों का लोप कर देते हैं। लोप का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, गायब। लोप का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है,
देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग समझ रहे थे कि विभक्ति का लोप क्या होता है प्यारे बच्चों? तो समास को बनाते समय शब्दों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विभक्ति का लोप करना। क्या कहते हैं? विभक्ति का लोप करना। समास बनाते समय शब्दों के बीच की जो विभक्ति होता है उसको हम लोग लुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोप। जैसे राजा का पुत्र, यानी देखिए ये क है, इसको हम लोग क्या कर दिए? लुप्त कर दिए, गायब कर दिए और लिख दिए क्या? राजपुत्र। घोड़े पर सवार, घोड़े का सवार यानी घुड़सवार, घोड़े का सवार यानी घुड़सवार। ये जो है क्या हो गया? ये जो हमारा विभक्ति चिन्ह था उसको क्या कर दिए? लोप कर दिए, गायब कर दिए। जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा है शब्दों में होने वाला विकार। शब्दों में होने वाला विकार। तो शब्दों में होने वाला विकार क्या होता है? समास बनाते समय कभी कभी शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। समास को बनाते समय कभी कभी शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं शब्दों में होने वाला विकार। जैसे देखिए काठ की पुतली, कठपुतली। देखिए काठ, इधर काठ था लेकिन इधर बोले कठपुतली, यानी काठ की पुतली। यहाँ देख रहे हैं काठ की पुतली को हम लोग क्या कहते हैं? कठपुतली। इधर का शब्द काठ आ रहा है, इधर आ रहा है कठपुतली, कठपुतली। तो इधर का शब्द में क्या है? अलग अलग विकार हुआ। घोड़े का सवार, इधर घोड़े का सवार और इधर घुड़सवार, यानी शब्द में जो है क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है प्यारे बच्चों। ये बात आपको समझ में आया? तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा है अव्ययी भाव समास। प्यारे बच्चों, अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद क्या होता है प्यारे बच्चों? पूर्व पद। जिस समास का पहला पद क्या होता है? पूर्व पद। जिस समास का पहला पद जो है पूर्व पद होता है उसी को हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं, एवं अव्यय होता है अप्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जिस समास का पहला पद जो है पूर्व पद जो है प्रधान होगा, जिस समास का जो पहला पद यानी पूर्व पद जो है प्रधान हो तो उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि बात करें तो सबसे पहले पहचान इसका समझते हैं। पहचान क्या होता है? पहला पद अनु, अगर कोई पहला पद है, अनु रहे, अ रहे, प्रति रहे, भर रहे, यथा रहे, यावत रहे, हर रहे, डरडकी इत्यादि, इसका क्या होता है? पहचान। यानी अव्ययी भाव समास का पहचान क्या होता है प्यारे बच्चों? अव्ययी भाव समास का पहचान क्या होता है? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर इत्यादि होता है। तो इसका पहचान याद रखिएगा। जैसे बात करें तो इसका देखिए पहला पूर्व पद हो गया और ये अव्यय होता है प्रति, आ, यथा, अनु, भर, प्रति, हाँ। इसका देखिए उत्तर पद होता है दि, जन, संभव, रूप, पेट, कुल, हाँ। यानी इसका पूरा वर्ग को जोड़ करके अगर बताया जाए समस्त पद, और इसका विग्रह करेंगे यानी समस्त पद का बात करें प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, आ प्लस जन, आजन्म, यथा प्लस संभव, यथा संभव, अनु प्लस रूप, अनुरूप, भर प्लस पेट, भर पेट, प्रति प्लस कुल, प्रतिकूल, हाथ प्लस हाथ, हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ क्या होगा? हाथों हाथ। देखिए प्यारे बच्चों कुछ ऐसा पढ़ा है जिसमें क्या है? योजक चिन्ह आ रहा है लेकिन एक दूसरे से उल्टा नहीं है। योजक चिन्ह है लेकिन एक दूसरे से उल्टा ना हो, तभी प्यारे बच्चों हमारा कौन सा समास होगा? तो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्यारे बच्चों हाथों हाथ हो गया। और हम लोग बात करें तो और हम लोग क्या बोल सकते हैं? और हम लोग बोल सकते हैं प्यारे बच्चों क्या बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं बातों बात, बातों बातों बात, बातों बात, बातों बात, रातों रातों, रातों रात, क्या बोल सकते? रातों रात। तो प्यारे बच्चों बातों बात, रातों रात, हाथों हाथ, लातों लात। तो देख रहे हैं ना कि बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, बीच में योजक चिन्ह आएगा लेकिन एक दूसरे का विलोम जो है, एक दूसरे का विलोम माने एक दूसरे का उल्टा जो है नहीं होगा, एक दूसरे का विलोम उल्टा नहीं होगा। चलिए हम लोग जो नेक्स्ट है एग्जांपल तो आप लोग समझिए। प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, हाथों हाथ, ये सब में प्यारे बच्चों पूछेगा कौन सा समास है तो आप उत्तर दीजिएगा क्या? तो अव्ययी भाव समास। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हमारा क्या है प्यारे बच्चों? तत्पुरुष समास। यानी जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद, जिस समास के बाद का
अथवा उत्तर पद क्या हो, जिस समास का हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। यानी जिस समास में उत्तर पद क्या होगा, तो उत्तर पद क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रधान। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे देखिएगा राजा का कुमार यानी राजकुमार, देख रहे हैं ये जो विभक्ति चिन्ह था गायब हो गया, लुप्त हो गया। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, रचनाकार, देख रहे विभक्ति चिन्ह सब में क्या हो गया, गायब हो गया। तो जहां से विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाएगा और जिसका जो है क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, मतलब उत्तर पद प्रधान होगा प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे राजकुमार, धर्म ग्रंथ, रचनाकार, ये सब हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद, तो विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। विभक्ति के नाम के अनुसार प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास हमारा जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्यारे बच्चों हमारा कर्म तत्पुरुष होता है, इसको द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। बताइएगा प्यारे बच्चों कर्म तत्पुरुष को क्या कहते हैं, तो द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है। कर्म तत्पुरुष को क्या कहते हैं, द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम आपको बता दें कि इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। आपको पता होगा कि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्म कारक का चिन्ह को होता है और ये को चिन्ह क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, लोप हो जाता है। ये को चिन्ह क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तब हम लोग कर्म तत्पुरुष यानी विग्रह करने पर को चिन्ह है, विग्रह करने पर को चिन्ह है, तो हमारा कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे देखिएगा इतना एग्जाम्पल आपको लिख करके लाया है ना, क्या किसी भी एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होने वाला। जैसे गगन को चूमने वाला, गगन चुम्बी, गगन चुम्बी देख रहे हैं, गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला को क्या कहते हैं बच्चों, तो गगन चुम्बी कहते हैं। गगन को चूमने वाला को क्या कहते हैं, गगन चुम्बी कहते हैं। यश को प्राप्त यानी यश प्राप्त, यश को प्राप्त देख रहे विग्रह, अगर मान लीजिए यश प्राप्त को विग्रह किए तो क्या आएगा, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त यानी यश को प्राप्त को यश प्राप्त कहते हैं। चिड़ीमार, चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला प्यारे बच्चों चिड़ीमार। चिड़िया को यानी को चिन्ह का लोप हो जाएगा और चिड़ीमार। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला को पॉकेट मार कहते हैं। ग्राम को गया, ग्रामवत, ग्राम को गया ग्रामवत। रथ को चलाने वाला रथ चालक, रथ को चलाने वाला को चिन्ह का लोप हो गया। यानी कि हमारा कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों, तो ये सब का सब हमारा कर्म तत्पुरुष समास होगा। कौन समास होगा, तो कर्म तत्पुरुष समास। जहां को चिन्ह का लोप हो जाए कर्म तत्पुरुष समास। जेब को कतरने वाला जेब कतरा, जेब को कतरने वाला जेब कतरा। पॉकेट को मारने वाला पॉकेट मार। यानी विग्रह करने पर को चिन्ह आ जाए प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा कि विग्रह करने पर को चिन्ह आ जाए तब हमारा जो है कौन सा समास होगा, तो प्यारे बच्चों आप मारिएगा कर्म तत्पुरुष समास। कौन तत्पुरुष समास होगा, तब मारिएगा कर्म तत्पुरुष समास। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास को तृतीय तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। कर्म तत्पुरुष समास को तृतीय तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि कर्म तत्पुरुष समास का चिन्ह होता है से द्वारा। कर्म तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या होता है, से द्वारा। यानी कर्म तत्पुरुष समास में से चिन्ह का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो लोप हो जाएगा, से चिन्ह का गायब हो जाएगा। देखिएगा इसमें कर्म कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए, जैसे देखिए करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण। भय से आकुल, भयकुल। रेखा से अंकित, रेखांकित। शोक से ग्रसित, शोकग्रस्त। मद से अंधा, मदहांस। मन चाहा, मन से चाहा। पद से दलित, पद दलित। और सुर द्वारा रचित, तो सुरचित, सुर द्वारा रचित यानी सुरचित। यहाँ सारा देख रहे हैं से चिन्ह क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, तो से चिन्ह का क्या हो जाएगा, लोप। से चिन्ह का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लोप हो जाएगा।
विग्रह करने पर अगर से चिन्ह का लोप हो जाए तो हम लोग कौन सा समास मानेंगे प्यारे बच्चों? तो कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास मानेंगे? कर्म तत्पुरुष समास। होप ये लाइन कि आपको समझ में आया, तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा है प्यारे बच्चों नए समास में होता है हम लोग को नए समास देखना है। नए समास क्या होता है? तो जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द अ, अनु, न, गैर इत्यादि लगे हो, जैसे अधर्म, नाधर्म। अधर्म किसको बोलते हैं? जो धर्म न करता उसको, यानी अनिष्ट, न इष्ट, अनावश्यक, न आवश्यक, न पसंद, यानी न पसंद हो गया, अनावश्यक हो गया, गैर वाजिब हो गया, नावाजिब, माने नावाजिब को गैर वाजिब कहते हैं, यानी अब अनावश्यक, ना आवश्यक है उसको अनावश्यक, यानी जिससे नकारात्मक चीजों का बोध करा उसको हम लोग नए समास कहते हैं। जैसे अमर भी बोल सकते हैं, अदर भी बोल सकते हैं। अमर अदर भी कैसा होता है? तो नए समास होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास का पद जो है, जिस समास का पद उत्तर पद प्रधान, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद वह उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान, जिस समास का उत्तर पद क्या हो गया बच्चों? प्रधान हो, और उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। पहचान हम लोग विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो, माने कि विग्रह करने पर है जो का चिन्ह है, विग्रह करने पर है जो। कर्मधारय समास का पहचान क्या होता है प्यारे बच्चों? तो विग्रह करने पर है जो आ जाए तब हम लोग प्यारे बच्चों क्या मानेंगे? कर्मधारय समास मानेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण जो होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कमल चरण, कमल, कमल के समान चरण, चरण कमल कहा जाता है। कनकशीलता, कनकलता, कनकशीलता, कनकलता, कमल के समान नयन, कमल नयन, प्राणों के समान प्रिय प्राणीय, प्रिय प्राणीय, के समान मुख, चंद्रमुख, मृग के समान नयन, मृग नयन, देह रूपी लता, देह लता, देह रूपी लता, देह लता। तो ये जो है कर्मधारय समास का विग्रह करेंगे। और विग्रह करेंगे चरण है जो कमल, चरण है जो कमल, चरण कमल, कमल के समान है जो नयन, तो कमल नयन। विग्रह करने पर है जो चिन्ह आ जाए, विग्रह करने पर है जो चिन्ह आ जाए तो कर्मधारय समास होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और भी एग्जांपल है। क्रोध रूपी अग्नि, यानी क्रोध अग्नि, लाल है जो मणि, लाल मणि, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, महान है जो पुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष। तो जहां है जो चिन्ह आ जाए तो हमारा कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों? तो हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट क्या है? द्विगु समास। और द्विगु समास किसको कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस समास का पूर्व पद क्या हो प्यारे बच्चों? पूर्व पद जो है प्यारे बच्चों द्विगु समास किसको कहते हैं? तो द्विगु समास क्या होता है कि जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। यानी जिस समास का जो है पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वो वह द्विगु समास कहलाएगा। और इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे सात सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु, दो पहरों का समय, दोपहर, तीनों लोगों का समाहार, त्रिलोक, तीनों लोगों का समाहार को क्या कहते हैं बच्चों? तो त्रिलोक कहते हैं। चार राहों के समूह को क्या कहते हैं? तो चौराहा कहते हैं। चार राहों के समूह को क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। यानी जहां संख्या आ जाए, पहचान याद रखना है द्विगु समास का। द्विगु समास का पहचान क्या रखना है?
कि जहां संख्या आ जाए तो मारेंगे विग्रह करने पर संख्या आ जाए, क्या मारेंगे प्यारे बच्चों, द्विगु समास मारेंगे। विग्रह करने पर संख्या आ जाए तो द्विगु समास मारेंगे। सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह को क्या कहते हैं, सप्त सिंधु कहते हैं। दो पहरों का समूह को दोपहर कहते हैं। तीन लोकों का समूह को त्रिलोक कहते हैं। चार राहों के समूह को चौराहा कहते हैं। नौ रत्नों के समूह को नवरत्न कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सब हमारा कौन सा समास होगा, तो ये सब जो हमारा द्विगु समास होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास यानी चतुर्थी तत्पुरुष, इसको चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। इसमें संप्रदान कारक यानी संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए का लुप्त हो जाता है। के लिए जो है क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक में लुप्त हो जाएगा, तब तो उससे प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे, तो संप्रदान तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला को प्रयोगशाला, स्नान के लिए घर, स्नानाघर, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, गौ के लिए शाला, गौशाला, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, डाक के लिए गाड़ी, डाकगाड़ी, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। तो देख रहे हैं सारा इसमें के लिए जो चिन्ह है, के लिए जो चिन्ह है, ये जो के लिए जो चिन्ह देख रहे हैं, ये सारा के लिए चिन्ह क्या हो जा रहा है, तो के लिए जो चिन्ह है प्यारे बच्चों, ये के लिए चिन्ह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। उसमें हम लोग जो है कौन सा समास मारेंगे, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास का ये जैसे आपको बता दिया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा अपदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्या है, अपदान तत्पुरुष समास, यानी इसको हम लोग बोलते हैं पंचमी तत्पुरुष। इसमें अपदान कारक माने कि विभक्ति चिन्ह जो से है अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। जैसे धन से धन, हित, पद से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पद से च्युत, पद च्युत, देश के से निकला, देश निकला, तो धन, मन से मनहीन। तो जहां क्या हो जाएगा, से जो है अलग होने का, धन से अलग हो गया धन, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया, पथ से रास्ता से अलग हो गया, पथ भ्रष्ट, पद से च्युत, पद से च्युत हो गया, पद से बाहर हो गया, यानी देश से निकला, देश से निकाल दिया गया, उसको हम क्या कहते हैं, देश निकला। तो जहां अलग होने का या तो से चिन्ह क्या हो जाता है, गायब हो जाता, लोप हो जाता, उसे हम लोग तो क्या कौन सा समास करते हैं, तो अपदान। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त हो गया, गुण से गुणहीन हो गया, पाप से मुक्त, पाप मुक्त हो गया, जल से जल मुक्त हो गया। तो ये सारा का सारा हमारे प्यारे बच्चों कौन सा समास होगा, तो हमारा अपदान तत्पुरुष समास होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा है संबंध तत्पुरुष समास, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के लुप्त हो जाता है, यानी का दो का के की राजनीति होता है, का के की राजनीति, इस सब का क्या हो जाता है, लुप्त हो जाएगा, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिएगा विरम यानी समस्त पद, समस्त पद, राजा का पुत्र देश की रक्षा, राजा का पुत्र देश की रक्षा, राजपुत्र हो गया, देश की रक्षा करने वाले को देश रक्षा कहते हैं। राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, राजा की आज्ञा राजा क्या, शिव का आदेश शिवालय, पर के अधीन पराधीन, गृह का स्वामी गृह स्वामी। तो ये सारा हमारे प्यारे बच्चों कौन सा समास हो गया, तो संबंधित तत्पुरुष समास। का के सारा चिन्ह का क्या हो रहा है, लोप हो जाएगा। जहां का की राजनीति चिन्ह का लोप हो जाएगा, वहां संबंध तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का क्या, यानी यह सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। इसमें अधिकरण कारक की जो चिन्ह होता है में पर, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में पर, यह अधिकरण कारक का चिन्ह में पर का क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो में पर चिन्ह जो है इसका लोप हो जाता है। जैसे शोक में ग्रस्त, शोकग्रस्त, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम को क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम, धर्म में वीर, धर्मवीर, धर्म में वीर, धर्मवीर। इसके बाद आप पर विधि, आप विधि, कालों में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। उसके बाद गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, आनंद में मग्न, आनंद मग्न। ठीक है, तो ये सब नोट करके हम लोग को जाना है कि तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद हैं, जिनमें प्रमुख नए समास है। नए समास के बारे में आपको भी बता दिया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कर्मधारय समास को हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस समास का उत्तर पद, प्रधानों तथा पूर्व पद
उत्तर में उपमेय अथवा विशेषण विशेषण बनो उसे कर्मधारय समास विग्रह करने पर दोनों पद में मध्य में है जो चिन्ह आएगा। जैसे इसे हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सबसे लास्ट हमारा प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? तो बहुव्रीहि समास किसको कहेंगे? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी दूसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है, कंठ जिसका अर्थात शिव। यानी हम लोग इसको याद रखते हैं कि इसका पहचान याद रखते हैं कि जहां पर्यायवाची शब्द आ जाए प्यारे बच्चों तो हमारा कौन सा समास होगा? तो पर्यायवाची शब्द आ जाए तो हम लोग को प्यारा प्यारा मार देना है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास मारना है प्यारे बच्चों? तो बहुव्रीहि समास। इसके बाद एग्जांपल इसका देख लीजिए। एग्जांपल देखिए, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है उदर जिसका लंबोदर बोलते हैं। यानी गणेश भगवान दशानन जिसके 10 आनन हो रावण, यानी ये क्या है? रावण का जो हम लोग परिवाची शब्द दशानन करते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी तो चक्रपाणी हो गया जिसके विष्णु हो। चक्रपाणी महावीर जो हनुमान हो उसको महावीर कहते हैं। तो महान है जो वीर, चक्र है जो पानी में तो चक्रपाणी कहते हैं। तो ये सब देख रहे हैं एक दूसरा होने की सब परिवाची शब्द है। लंबोदर, दशानन, चक्रपाणी, महावीर यानी हनुमान का परिवाची शब्द पंकज, जिसको हम लोग कमल का पर्यायवाची शब्द अनहोनी। जो कोई घटना घट जाता कोई विशेष घटना तो अनहोनी हो गया, न होने वाली घटना को अनहोनी कहते हैं। गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला को गिरिधर कहते हैं, यानी कृष्णा कहते हैं। गिरिधर किसको कहा जाता है? कृष्णा भगवान को। पीतंबर जिसका माने कृष्णा भगवान को कहते हैं पीत है जो अंबर, यानी उसके बाद निशाचर हो गया। निशा में जो आचर है निशा अक्षर हो गया। उसके बाद राक्षस हो गया। तो ये सारा का सारा हमारा प्यारे बच्चों कौन सा समास होगा? तो सारा का सारा हमारा जो देखे ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों? बहुव्रीहि समास। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन है कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करें। देखिए क्या बताया गया कि इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनका विग्रह करने पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण है तथा गगन विशेष है। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। दोनों उदाहरण किसका है? कर्मधारय समास का है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला को चक्रधर कहते हैं अर्थात श्री कृष्णा। नीलकंठ यानी नीला है जो कंठ, यानी कर्मधारय समास नहीं होगा, होगा कि नहीं? ये नीला है जो कंठ कर्मधारय समास बिगड़ा होगा, लेकिन नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात सिर्फ बहुव्रीहि समास होगा। लंबोदर मोटे पेट वाला कर्मधारय समास, यानी उसको हम लोग मोटे पेट वाला तो कर्मधारय समास। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश बहुव्रीहि समास होगा। आपको यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए प्यारे बच्चों बहुत ही धन्यवाद। थैंक्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।